वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रो लर्नर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसी एंड डीसी सप्लाई की डिफरेंस के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। सो लेट्स बिगिन। सो एसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, वेयर एज डीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट करंट। तो जैसा कि इसके नेम से लग रहा है अल्टरनेटिंग, मतलब कि अल्टर। तो एसी जो होता है आप लोग का, उसकी जो वेव फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इसका क्या मतलब होता है, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। तो ये एक बार ऑन होता है और जब ये नीचे आ रही नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये ऑफ हो रहा है। तो एसी जो होती है ये साइकिल 1 सेकंड में 50 बार होती है। तो जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लोग की 50 हर्ट्ज होती है इंडिया के अंदर। और वेयर डीसी की बात करें तो डीसी का जो वेव फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नहीं होती है। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, अगर हम लोग चाहें तो ये नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात करें कि एसी और डीसी में और क्या डिफरेंस होता है। तो एसी जो हम लोग का होता है वो एक फेस और न्यूट्रल के कनेक्शन से ही वर्क करता है। ये फेस सिंगल फेस भी हो सकता है और 3 फेस भी हो सकता है। और डीसी जो होता है इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल की ज़रूरत होती है ऑपरेट करने के लिए। तीसरे डिफरेंस की बात करें हम लोग, तो एसी सप्लाई जो हम लोग की होती है उसको हम लोग कभी स्टोर नहीं कर सकते। आप लोग देख सकते हैं, कभी आपने कूलर जो होता है आपके घर में उसको आपने चलाना हो तो कभी आप उसको इन्वर्टर से नहीं चला सकते क्योंकि वो बहुत पावर लेता है। तो एसी को हम लोग कभी स्टोर नहीं कर सकते। उसके जगह हम लोग उसको जनरेटर से मतलब उसमें पावर देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू। और जो डीसी होता है हम लोग का, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ बैटरीज, नॉट स्टोरेज होगा। और डीसी जो होता है वो स्टोर कर सकते हैं हम लोग। जो फोर्थ पॉइंट की हम लोग बात करें तो एसी जो सप्लाई हम लोग की होती है बहुत ही हाई वोल्टेज की होती है। जैसे आपने कभी देखा हो कि आपके घर के पास जो जो इलेक्ट्रिकल पोल या फिर इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें से बहुत ही मतलब उसके जो वायर्स होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं और काफ़ी मतलब लंबी उसकी जो रेंज होती है, तो वो काफ़ी हाई वोल्टेज होते हैं। 11 केवी हो गई या फिर बहुत ही हाई वोल्टेज के होते हैं। और डीसी जो होती है वो इतनी हाई केवी में नहीं होती है, 5 वोल्ट 12 वोल्ट। वो डिपेंड करता है आपकी डिमांड कैसी है, आपको कैसा वो वोल्ट का वो सप्लाई चाहिए। फिर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें हम लोग, तो एसी जो होता है उसमें जो हम लोग को जो शॉक लगता है वो बहुत ही हाई होता है और कैन गिव सेवियर इंजरी, बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है और बहुत ही डैमेज देता है किसी भी लिविंग थिंग को। वेयर डीसी में बहुत ही माइन्यूट सा मतलब कि करंट लगता है, आपको पता भी चलता है इतना जो उसका शॉक होता है। जैसे आप लोगों ने कभी कार वार में थोड़ा सा तार वार कट जाता है, उस पर हाथ लगता है तो हल्का सा वाइब्रेट होता है, बाकी इतना कोई डर की बात नहीं होती है। फिर बात करते हैं एसी जो होती है हम लोग की, वो डायरेक्टली जो होती है स्टेप अप या स्टेप डाउन हो सकती है। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है, ये मान लीजिए आपके यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो स्टेप अप करेंगे आप तो ये सप्लाई जो होगी वो बढ़ सकती है। वो आपको कितनी करनी है वो डिपेंड करती है। और स्टेप डाउन में क्या होता है, आप इस सप्लाई को कम कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू करते हैं। अगर जानना है तो नीचे मैं लिंक दिया हूँ मेरी वीडियो का, उसमें आप देख सकते हैं। और डीसी जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो उसको हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमको एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद उसका एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, उसके थ्रू उसको हम लोग स्टेप अप कर सकते हैं। और नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो एसी को डीसी में करने के लिए हम लोग हमेशा रेक्टिफायर एक ब्रिज होता है, अगर आपने पढ़ा हो
तो रेक्टिफायर एक ब्रिज होता है, उसके थ्रू हम लोग एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और वहीं बात करें हम लोग डीसी को एसी में करने के लिए, तो हम लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग के घर में लगा होगा इन्वर्टर। जो इन्वर्टर होता है उसमें जो स्टोरेज होता है वो डीसी होता है, और जब आपको सप्लाई मिलती है तो वो डीसी टू एसी हो जाती है। लास्ट में हम लोग बात करें एसी और डीसी के कुछ एप्लीकेशन के बारे में। तो एसी का जो मेन जो आप लोग का ऑपरेशन होता है वो मोटर जो होती है आप लोग के घर में, एसी मोटर जो होती है या ट्यूबवेल होते हैं जो भी, तो वहाँ पे एसी सप्लाई को हम लोग यूज़ करते हैं। कूलर हो गया आप लोग का, तो इन सब में आप लोग की ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो इस सब में एसी हाई वोल्टेज आप लोग को मतलब 220 या 230 जो भी आपके घर में आता हो तो वो चाहिए होती है। वेयरएज डीसी में क्या होता है, जैसे आप लोग का अडेप्टर होता है फ़ोन का, तो इन सब में भाई डीसी होता है। अगर आप लोग कहें कि भाई मेरे यहाँ तो भाई एसी प्लग में लगाता हूँ मैं, फ़ोन चार्ज होता है तो भाई एसी से होता है, तो नहीं, वो डीसी होता है। जो आप लोग का वो चार्जर होता है वो आगे से देखिए पिन के बाद ये इतना बड़ा जो है ये आप लोग का बॉक्स टाइप का होता है, इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है जिसको हम लोग रेक्टिफायर भी कह सकते हैं। तो वो जो होता है उसको एसी को डीसी में करता है, उसके बाद ही आप लोग आपके जो फ़ोन होता है वो चार्ज होता है। आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि आप जैसे अभी कभी अपनी कार में जब फ़ोन चार्जिंग में लगाते हैं तो आप इस बॉक्स को नहीं लगाते हैं, सिर्फ इस केबल को लगाते हैं, क्योंकि कार में ऑलरेडी आप लोग को डीसी मिलती है, तो आप सीधे केबल के थ्रू अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन घर में आपकी एसी आती है, इसलिए आप इसको अडाप्टर को लगा के उसको चार्ज करते हैं। तो यही था कुछ वीडियो एसी और डीसी के डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी इसके और डिफरेंस लेके और अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेके। तो हिट लाइक एंड डू शेयर माय वीडियो एंड डू कमेंट फॉर एनी required topic, and thank you for watching my video.